वेलकम डेव्स, वेलकम द चैनल स्काई ऑफ रियलिटी। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो आज हम अपना ट्यूटोरियल लेकर आए हैं पोर्टल इफेक्ट के ऊपर। तो हम पोर्टल इफेक्ट कैसे बनाएं मिक्स रियलिटी के अंदर। और अगर आपने मेरा पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा है सीन मॉडल, तो आप वो एक बार देख लें ताकि आपको पता हो कि ओकुलस में स्पेस सेटअप कैसे करते हैं, ताकि हम इस पोर्टल इफेक्ट को अपनी रियल वर्ल्ड सेटिंग्स में अचीव कर पाएँ। अगर आप अपने ओकुलस में स्पेस सेटअप कर चुके हैं तो अपने यूनिटी को खोल लें। तो मैंने यहाँ यूज़ किया है यहाँ पे यूनिटी 6। अब मेटा ऑल इन वन एक्सआर एसटीके को डाउनलोड कर लें। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे वर्जन 74 और मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स के थ्रू अपना बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है, जो कि है कैमरा रेक, पास थ्रू, जिसमें मैंने प्लेसमेंट रखी है अंडरले, और मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है अफेक्ट मैश। तो हम इस पोर्टल इफेक्ट को बनाने के लिए स्टेंसिल शेडर या स्टेंसिल इफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो आइए पहले हम समझते हैं कि स्टेंसिल इफेक्ट क्या होता है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट है, उसको हमने डिफरेंट स्टेंसिल वैल्यू दी और हमारी स्क्रीन पे एक डिफरेंट स्टेंसिल वैल्यू है। और हमारे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है स्टेंसिल मास्क, जो कि इस वैल्यू को चेक कर सकता है। अगर तो स्टेंसिल ऑब्जेक्ट और मास्क की वैल्यू सेम है तो वो एक ऐसा पोर्टल इफेक्ट, होल इफेक्ट बनाएगा, और अगर वैल्यू डिफरेंट है तो ऐसा एक इंटरसेक्शन इफेक्ट बनेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आज हम पोर्टल इफेक्ट बनाएंगे हमारे मिक्स रियलिटी के अंदर। तो अब हम अपने यूनिटी में आ गए हैं। तो अब हम जाएंगे, एक 3D ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सफेयर बनाएंगे, और इसका नाम हम रख देंगे 360 बैकग्राउंड। और हम यहाँ से सफेयर कोलाइडर को रिमूव कर देंगे क्योंकि हम कोई भी कोलाइडर नहीं चाहते हैं। तो अब हम नीचे आएंगे और एक मटेरियल क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ 360। और हमारे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं। मैं आपको नीचे लिंक में ये इमेजेस दे दूंगा ताकि अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकें। तो जो भी आप इमेज यूज़ करना चाहते हो तो 360 डिग्री मटेरियल के बेस मैप में इस इमेज को आप असाइन कर दें। और आप यहाँ पे मटेरियल को चेंज कर लें। तो आप यहाँ पे यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन पे आए और यहाँ पे अनलिट को टिक कर लें। इसको करने के बाद आप यहाँ पे ये जो मटेरियल हमने बनाया है इस सफ़ेयर के ऊपर अप्लाई कर दें, और आप देख सकते हैं कि कितना कूल लग रहा है देखने में। पर अभी ये जो मटेरियल है, ये रेंडर जो है ये आउटसाइड की तरफ हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये रेंडर इनसाइड की तरफ हो। तो हम रेंडर फेस यहाँ पे चेंज करके बैक कर देंगे और यहाँ पे हम सफ़ेयर पे वापस जाएंगे। इसको देखेंगे कि 000 पे हो, और इसका स्केल जो है हम 500 कर देंगे ताकि जो हमारा प्लेयर है वो इस 360 डिग्री इन्वायरमेंट के अंदर आ सके। ओके, तो अब हमारा प्लेयर यहाँ पे अंदर आ चुका है। तो अब हमारा जो अगला टास्क रहेगा इस इन्वायरमेंट को देखना एक पोर्टल के थ्रू। तो चलिए उसके लिए हम अपने अगले स्टेप्स करते हैं। तो अगर आपको आपके इमेज की क्वालिटी लेस लग रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ डिफ़ॉल्ट पे आएँ, मैक्सिमम साइज़ को बढ़ा दें और कंप्रेशन को हाई क्वालिटी करके अप्लाई कर दें। और सेम सेटिंग्स आप विंडोज़ और एंड्रॉयड के लिए भी कर दें। इनकी सेटिंग्स को आप हाई कर दें और इसको आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। तो आपकी जो इमेज की क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। तो अभी मैंने इस इमेज की क्वालिटी यहाँ पे बढ़ा दी है, तो अब ये देखने में काफ़ी सुंदर और काफ़ी हाई डेफिनेशन क्वालिटी लग रही है। तो अब हमारा नेक्स्ट काम है, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग्स यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन में करें। तो यहाँ देखें कि मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन एसेट PCRP एसेट असाइन किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे और इसके ऊपर ही यहाँ पे PC रेंडर यूनिवर्सल रेंडर डाटा होगा, और यहाँ पे हम एक रेंडर फीचर ऐड करेंगे क्योंकि जैसे हमने कहा था कि हम स्टेंसिल फीचर यूज़ करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे एक रेंडर फीचर ऐड करेंगे, रेंडर ऑब्जेक्ट्स। तो रेंडर ऑब्जेक्ट्स का नाम मैं यहाँ पे बदल के कर देता हूँ स्टेंसिल मास्क ओपेक, और यहाँ पे इसको मैं रहने दूंगा आफ्टर रेंडरिंग ओपेक्स। और यहाँ पे देखिए कि हमें यहाँ पे एक लेयर की ज़रूरत है इसको अप्लाई करने की। तो करंटली हमारा जो 360 बैकग्राउंड है वो डिफ़ॉल्ट लेयर के ऊपर है। तो हम यहाँ पे एक नई लेयर बनाते हैं और इस लेयर का नाम हम रख देते हैं स्टेंसिल मास्क। और यहाँ पे मैं अपने 360 बैकग्राउंड को स्टेंसिल मास्क असाइन कर दूंगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से वो भी चला गया है, तो कोई बात नहीं। तो वापस हम अपने सेटिंग्स पर जाएंगे
और हमारे पीसी रेंडर सेटिंग्स के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे जो हम लेयर मास्क है यहाँ पे हम लेयर सिलेक्ट कर लेंगे स्टेंसिल मास्क और यहाँ पे ऊपर ओपेक लेयर मास्क में हम स्टेंसिल मास्क को अनटिक कर लेंगे। तो यहाँ से हम अनटिक करेंगे और यहाँ पे हम स्टेंसिल मास्क को असाइन करेंगे। तो इस स्टेप का आप ध्यान रखना। और जैसे मैंने आपको कहा था कि हम स्टेंसिल का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप स्टेंसिल को टिक कर लें और यहाँ पे स्टेंसिल की वैल्यू आप रख लें 1 और स्टेंसिल कंपेयर फंक्शन की वैल्यू आप रखें इक्वल। तो अभी वो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से गायब हो गया। इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो 360 इमेज है वो रेंडर हो रही है पर वो हमें तभी दिखेगी जब और कोई स्टेंसिल मास्क जिसकी वैल्यू 1 है हम उसको असाइन करेंगे, जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया था। तो आप डरिए मत। तो अब हमने एक और काम करना है, हमने एक कस्टम शेडर बनाना है। तो आप आएंगे यहाँ पे, हम करेंगे क्रिएट शेडर और हम यहाँ पे एक अनलिंक्ड शेडर जो है क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम यहाँ पे रख देंगे स्टेंसिल शेडर। और मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक स्क्रिप्ट दूंगा छोटी सी, तो आपने स्टेंसिल शेडर में जाना है और उस स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट कर देना है और यहाँ पे जो भी प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट होगी उसको हम जो है रिमूव कर देंगे। तो अभी हमारा विजुअल स्टूडियो लोड हो रहा है। तो ये जो स्क्रिप्ट है हम यूज़ करेंगे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे जो प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट है इसको डिलीट कर दें और जो मैंने स्क्रिप्ट आपको नीचे दी है यहाँ पे साइन कर दें, Ctrl+S कर दें और अपने यूनिटी में वापस आ जाएं। तो अब हम क्या करेंगे, एक नया मटेरियल बनाएंगे, इसका नाम हम लिख देते हैं स्टेंसिल। और हमने जो नया मटेरियल बनाया है यहाँ पे हम जो शेडर है वो सिलेक्ट करेंगे स्टेंसिल एग्जाम्पल्स। ओके। तो अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो हमें एज अ पोर्टल सर्व करेगा। तो यहाँ पे मैं एक क्यूब बनाता हूँ और इस क्यूब की वैल्यूज़ मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंज कर दूंगा ताकि हम इसको पोर्टल इफेक्ट दे पाएँ। तो यहाँ पे जो है मैंने क्यूब की जो वैल्यू है थोड़ी सी चेंज कर दी है और ऐसे रखा है कि ये हमारे जो ऑब्जेक्ट जो प्लेयर है उसके सामने हो और इसकी जेड एक्सिस में मैंने इसका स्केल जो है थोड़ा कम कर दिया है। तो ये हमें सर्व करेगा एज अ पोर्टल हमारे मिक्सलिटी के अंदर। तो अब जब हमारा पोर्टल बन जाएगा तो अब हम यहाँ पे मैजिक जो है यहाँ करेंगे। हम जो अपना मेन जो कहते हैं मैजिक मसाला वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जो आपने स्टेंसिल जो नया मटेरियल बनाया था आप उसको यहाँ पे असाइन कर दें और आप कहेंगे कि यहाँ पर अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो अगर आप ध्यान से अगर आपको याद हो तो हमने अपने स्टेंसिल की वैल्यू जो रखी थी वो 1 रखी थी और यहाँ पे हमारे स्टेंसिल की वैल्यू 0 है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 1 कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेंसिल एक मिक्सलिटी पोर्टल इफेक्ट है वो बन चुका है और ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो वीआर में टेस्ट करने से पहले आप इफेक्ट मैश पे जाएं, इफेक्ट मैश पे हाइड मैश को टिक कर लें और मैश मटेरियल की जगह मैं यहाँ पे अभी नन अप्लाई कर देता हूँ और अब मैं जाके अपने वीआर के अंदर टेस्ट करके देखता हूँ कि कैसा लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि मैं अपने वीआर के अंदर आ चुका हूँ, मैं अपने रूम सेटिंग्स में हूँ और यहाँ पे मेरा जो मिक्स रियलिटी पोर्टल है वो बन चुका है जो कि काफ़ी कूल लग रहा है। तो अगर मैं अपने यहाँ पे 360 बैकग्राउंड पर आता हूँ और यहाँ पे सरफेस टाइप को मैं ट्रांसपेरेंट चेंज करता हूँ तो आप देखते हैं कि मेरा जो पोर्टल इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम इसको ट्रांसपेरेंट में भी अचीव करना चाहते हैं तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, आइए चले देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने सेटिंग्स में जाऊँगा, हमारे जो URP सेटिंग्स थी जिसको हम चेंज कर रहे थे, और यहाँ पे मैं ऐड रेंडर फीचर करूँगा और यहाँ पे मैं एक और रेंडर ऑब्जेक्ट जो है ऐड कर लूँगा और इसका नाम मैं रखूँगा स्टेंसिल मास्क ट्रांसपेरेंट। और यहाँ पे मैं करूँगा आफ्टर रेंडरिंग ट्रांसपेरेंट्स, ओवरराइड्स पर जाऊँगा और स्टेंसिल को यहाँ पे मैं टिक कर दूँगा। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रखूँगा, कंपेयर फंक्शन में मैं यहाँ पे इक्वल रखूँगा और जो लेयर मास्क है यहाँ पे स्टेंसिल मास्क असाइन कर दूँगा। अब हम क्या करेंगे, हम ऊपर जाएंगे और ट्रांसपेरेंट लेयर मास्क में जाकर
स्टेंसिल मास्क को अनटिक कर देंगे। तो अब हम जब अपने 360 बैकग्राउंड पे जाएंगे और सरफेस टाइप को ट्रांसपेरेंट चेंज करेंगे, हम अपने पीसी रेंडर सेटिंग्स पे वापस आएंगे और आप ध्यान रखें कि आपने जो यहाँ पे फिल्टर्स है वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट कर लिया हो। तो अब हम जो अपना ट्रांसपेरेंट इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे ओपेक और ट्रांसपेरेंट दोनों टाइप में ये काम करेगा। तो यहाँ पर जाके मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ कि मैं कैसे पोर्टल इफेक्ट चाहता हूँ अपने मिक्स एलईडी के अंदर। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम अपने रूम की विंडोज़ पे ये इफेक्ट कैसे डाल सकें, तो हम क्या करेंगे उसके लिए इफेक्ट मैश के ऊपर आएंगे। इफेक्ट मैश के ऊपर हाइड मैश को हम वापस से अनटिक कर देंगे और जो हमने स्टेंसिल मटेरियल प्रिपेयर किया था उसको हम मैश मटेरियल में यहाँ पे असाइन कर देंगे और लेबल्स पर जाके एवरीथिंग नथिंग करके हम यहाँ पे काउच और टेबल और हम अपनी विंडो फ्रेम और अपने डोर फ्रेम्स को यहाँ पे टिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे काउच हटा देता हूँ और अब यहाँ पे सेव करता हूँ और वो जो मेरा क्यूब है इसको मैं यहाँ पे अनटिक कर सकता हूँ। और अब जब मैं अपने सेटिंग्स को यहाँ पे बिल्ड करूँगा तो देखते हैं कि ये मिक्स एलईडी में कैसा लगता है। तो यहाँ पे मैं अपने सीन मॉडल में आ चुका हूँ अपना ऐप बिल्ड करने के बाद, और आप देख सकते हैं मेरे विंडोज़ पे, टेबल पे और डोर पे ये कूल इफेक्ट लग चुका है जो काफ़ी कूल है देखने में। मुझे तो ये काफ़ी मज़ा आया ट्यूटोरियल बनाने में और इसको एक्सपीरियंस करने में। मैं आपको ये इमेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ऐसी कूल वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे आते रहें दोबारा। और आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।